नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ इस चैनल पर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेबी के बारे में कि सेबी जो है किस प्रकार की संस्था है और सेबी क्या काम करती है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सेबी क्या होता है, नहीं जानते हैं तो आज जान लेंगे। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ऐसी संस्था है जिसका काम है भारत के जितने भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में जितने भी संस्थाएं काम करती है ना, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जिसमें एनएससी, बीएससी और भी एमसीएस, बहुत सारे इसमें स्टॉक एक्सचेंजेस जो है काम करते हैं। उन सभी के कार्यों के ऊपर ध्यान रखना, नियंत्रण रखना, उनमें सुधार लाना, उसमें बदलाव लाना, उसमें किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए ताकि उनका कार्य जो है सरलतापूर्वक हो, राइट। और निवेशकों जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर है, उनके हितों की सुरक्षा बनाए रखना, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, राइट। तो चलिए सॉरी, ये तो शॉर्ट में था कि हाँ ये क्या काम करती है। अब बात करते हैं कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना भारतीय, यानी कि हिंदी भाषा में कहें तो भारतीय प्रतिभूति नियम 1992 के अनुसार, यानी कि इंडियन एक्सचेंज जो है अधिनियम है 1992 के अनुसार 12 अप्रैल 1992 से इसकी स्थापना की गई थी, राइट। जो अभी भी चल रहा है और बहुत ही अच्छे से काम कर रही है सेबी अपना। तो इस सेबी का उद्देश्य क्या है दोस्तों, सेबी का उद्देश्य जानते चलिए। एक तो सेबी का उद्देश्य ये है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी निवेश करने वाले निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उन सभी के हितों की सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, जितने भी निवेशक हैं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, इसका ध्यान रखना। या फिर किसी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, कोई धोखाधड़ी हुई है, तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करके उसे मुआवजा दिलाना। सेबी जो है स्टॉक मार्केट में जो भी नियम पारित करती है सेबी, उसे प्रत्येक एक्सचेंजेस को मानना पड़ता है। और मानना, ये हर हाल में मानना पड़ता है कि सेबी एक प्राइम मिनिस्टर की तरह है स्टॉक मार्केट के, क्योंकि सेबी जो भी अपना नियम पारित करती है उसके अनुसार जो है सभी एक्सचेंजेस को अपना काम करना होता है। हम सभी को पता है कि एक्सचेंजेस कौन कौन से मोस्टली एक्टिवेटेड है हमारे इंडिया में, एनएससी और बीएससी। इसके थ्रू ही स्टॉक बाय सेलिंग होता है। और देखिए दोस्तों, एक आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए, हम जब भी कोई शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे जाकर, है ना, फर्स्ट पार्टी हम खुद बनकर हम वहाँ पे सेल नहीं करते। हम किसी ब्रोकर के थ्रू जो है बाय करते हैं या सेल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन किया, राइट। अब वहाँ पे आपने अपना अकाउंट ओपन किया। अब आपको किसी शेयर को बाय करना होगा, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एनएससी के थ्रू बाय करेंगे, या तो आप बीएससी के थ्रू बाय करेंगे, राइट। तो जो ये ब्रोकर है इसका काम क्या है दोस्तों, जो ब्रोकर है जीरोधा, इसका काम ये है कि आपको शेयर बाय सेल करने की एक प्लेटफॉर्म बनाकर देता है कि आप यहाँ पे आकर, है ना, यानी कि शेयर, आपको जो भी शेयर बाय करना है आप इस प्लेटफॉर्म पे आप पर, है ना, इस एप्लीकेशन पर आप आकर आप जो है अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक ब्रोकर के रूप में काम करता है। और आप जो भी
आप जितने भी पे करके, मान लीजिए कि आपको कोई 10,000 12,000 कोई शेयर खरीदना है, आप जो भी उसमें अमाउंट पे करते हैं, उसमें जो 1 रुपये या फिर 50 पैसे जो भी उसका ब्रोकरेज चार्जेस होता है, वो उसके हिसाब से आपके क्वांटिटी के हिसाब से आपको उसको पे करना होता है। किसे? ब्रोकर। तो ब्रोकर को क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि ब्रोकर ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है। आप डायरेक्ट जाके एनएसई में जाकर आप नहीं खरीद सकते ना। आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे सभी जो है एनएसई बीएसई के शेयर जो है एक्टिवेटेड हो, राइट। तो जो ये ब्रोकर होते हैं, उनके ऊपर भी नियंत्रण रखने का कार्य सेबी का होता है। ब्रोकर किसी इन्वेस्टर के साथ कोई स्कैम ना करे, ब्रोकर किसी का पैसा लेकर ना भाग जाए, उसके ऊपर ध्यान रखकर देखो। देखिए, ये जो ब्रोकर होते हैं, हम जब भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो ब्रोकर है उसके सेबी रजिस्टर जो रजिस्ट्रेशन है, उसे नंबर है उसे देखना चाहिए। हमें पता करना चाहिए कि ये संस्था है, ब्रोकर है, ये सेबी से रजिस्टर है या नहीं, राइट। तो किसी भी हमें अन्य बिना परिचित ऐप्स को ओपन नहीं करना चाहिए, ताकि यदि हम ऐसा करते हैं तो उसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो खोने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि यदि आप सेबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन का आप यूज नहीं करोगे तो वो सरकार के नियमों के अनुसार वो चलेगी नहीं। जो भी एप्लीकेशन होगा वो चलेगा नहीं, और शायद तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो और आपका कैपिटल जो है वहाँ से लेके फरार हो जाए वो लोग। तो ज़रूरी ये है कि किसी भी हम अकाउंट को चूज़ करते हैं, किसी भी हम एप्लीकेशन को चूज़ करते हैं, किसी भी ब्रोकर को हम चूज़ करते हैं, तो हमें इन 2 बातों का ध्यान तो रखना ही है कि वो संस्था है सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं। क्योंकि सेबी जो है एक सिस्टमैटिकली काम करता है। वो सभी इन्वेस्टरों के हितों की सुरक्षा किस प्रकार से बने रहे, उस प्रकार से अपना कानून नियम लगाता है। जैसा कि हाल ही में जो ऑप्शन के ऊपर गाइडलाइंस आई है, अच्छी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे मार्केट में ऑप्शन के बहुत सारे प्लेयर थे, यानी कि सबको ऐसा लग रहा था कि ऑप्शन में ही सब कुछ है, और इसके कारण लोग जो है ज़्यादातर ऑप्शन में काम करते थे और वहाँ पे खोते थे। अब इस कारण से क्या होगा कि लोगों को कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ऑप्शन खरीदने के लिए, राइट। तो इस प्रकार से लोग जो है वहाँ पे कम ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है ब्रोकर के ऊपर ही पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि हमें एक दिन में एक ट्रेड लेने से हम नहीं हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेवल एक नहीं बनता है। क्योंकि कम से कम आपको एक दिन में 7 से 8 ट्रेड लेना पड़ेगा, यदि आप ऑप्शन करते हो तो। यदि आप जो बंदा ऑप्शन वाला है वो एक दिन में 7 से 8 ट्रेड लेता है, लेकिन अब नियम के बाद वो 1 से 2 ही ट्रेड ले पाएगा। उसके लिए उसमें क्या होगा कि जो ब्रोकर हैं उनकी जो मार्जिन्स, उनके जो चार्जेस है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि हम सभी को पता है कि जब भी हम एक लॉट बाय करते हैं तो उसके पीछे हमें 40 से 45 रुपये का जो है एक चार्जेस देना पड़ता है बाय करते हैं तब, और सेल करते हैं तब उतना ही समथिंग 35 या 40 45 जो भी हो, ये देना पड़ता है। तो लोग बाय सेल कम करेंगे तो जो ब्रोकर हैं उन्हें फ़ायदा कम होगा। इस प्रकार से लेकिन जो इन्वेस्टर है उनका थोड़ा-सा सलामत रहेगा कैपिटल, ताकि कैपिटल इसलिए सलामत रहेगा ताकि उनके पास पहले क्या था कि कैपिटल की कोई लिमिट नहीं थी। आपके पास जितना कैपिटल है उससे आप ऑप्शन खरीद सकते हैं। लेकिन अब ठीक है, क्योंकि बिना सोचे-समझे लोग जो है वो एक बार में 200% बढ़ जाता है, एक बार में डबल हो जाता है। ये देखकर लोग उसमें दौड़े चले जा रहे थे। लेकिन अब जो है ये नियम के हिसाब से थोड़ा-सा जो कैपिटल का जो बर्बाद कर रहे थे वो थोड़ा कम हो गया, राइट। तो सेबी का काम क्या है, जो आपने अभी समझा इस सेशन में। कैसा लगा वीडियो को? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।